के नाम से कहते हैं, उसे हम जीवाश्रव भी कह सकते हैं। और जो द्रव्य आश्रव होता है उसी को हम अजीव आश्रव कह सकते हैं। इस कारण से ये जो भाव हैं वो आत्मा में होते हैं, जीव के परिणाम हैं, इसलिए उनको हम भाव आश्रव और भाव जीव में जीव आश्रव भी कह सकते हैं। और ये जो कार्बन वर्गणाएं पुद्गल हैं, उन पुद्गलों का आना होता है, तो पुद्गल में एक काम होने के कारण से उसको अजीव आश्रव कह सकते हैं। ये बात हमने कल विस्तार से सारी बात कर ली थी। अब आज मैं आप लोगों को नया विषय कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूँ। पहले तो इसी जो विषय पढ़ा था इसको ही हम वाचन करते हैं, क्योंकि कल मैंने ओरली आपको पढ़ाया था। आज इसके एक एक बिंदु पर बात करते हैं, उसमें कोई शब्द रह गए होंगे तो उनसे आपका परिचय कराएंगे। और अगर आप लोगों को कोई प्रश्न है तो उसकी भी चर्चा हम लोग कर सकते हैं। साथ ही साथ कविता जी ने एक दिन वो तीनों दोषों की बात की थी। अगर आप लोग चाहेंगे तो हम वो अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव, इन तीन लक्षणाभासों की बात भी करेंगे, है ना। इसलिए आज का विषय एक प्रकार से आप रिवीजन ही समझ लीजिए। चलिए, जो कल हमने विषय पढ़ा था उसको मैं एक बार ओरली आपको फिर से रिपीट करता हूँ और फिर इसमें से वाचन करेंगे। जानता देखता है, जिसमें चेतना होती है, ज्ञान दर्शन होता है, वह जीव कहलाता है। ये जीव का भाव है, इसलिए इसी को जीव तत्व कहते हैं। ठीक है। और जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं होता वह अजीव कहलाता है। और ऐसे अजीव पांच हैं: पुद्गल, धर्मधर्म, आकाश और काल। ठीक है। मात्र पुद्गल ही अजीव नहीं है, पुद्गल तो अजीब है ही है, परंतु पुद्गल के साथ साथ जो जो द्रव्य नहीं जानते वो सब भी अजीव की श्रेणी में ही आएंगे। द्रव्यों की ओर से उनके नाम अलग अलग हैं, लेकिन तत्व की ओर से अगर हम बात करेंगे तो पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल ये अजीब तत्व के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। फिर इसके बाद आत्मा के वे भाव जिन भावों से कर्म आते हैं उन भावों को भावाश्रव कहते हैं। और इसी भावाश्रव का निमित्त पाकर जब कार्माण वर्गणाएं आत्म प्रदेशों पर स्वयमेव आती हैं, अपनी योग्यता से आती, उनके आने के इस प्रोसेस को हम द्रव्याश्रव कहते हैं। ठीक है। फिर इसी क्रम में वो जो मोहराग द्वेष के भाव आश्रव कहलाते हैं, उन्हीं भावों में ठहर जाना, रुक जाना, उन्हें ठीक मानने लगना, है ना, तो उसका नाम हो जाएगा भावबंध। और इसी भावबंध के निमित्त से वो जो कार्माण वर्गणाएं कर्म रूप होकर आत्म प्रदेशों पर आई थी, उनका आत्म प्रदेशों पर ठहरना, रुकना, उसी का नाम क्या है? उसी का नाम द्रव्यबंध है। फिर जब यह जीव अनादिकाल के इस जन्म मरण के चक्कर को दूर करना चाहता है, तब वह अपने स्वरूप को जानने का पुरुषार्थ करता है। और फिर विकारी भाव अर्थात जो शुभ अशुभ भाव हो रहे थे, इन शुभ अशुभ भावों से ऊपर उठकर वह अपने शुद्ध भाव को पहचानता है, शुद्ध भाव में जमता रमता है। तो जो शुद्ध भाव है, जिन भावों से कर्मों का आना नहीं होता, है ना, शुद्ध भावों से जिन जिन भावों से कर्म आते नहीं, अपितु जिन भावों से कर्मों के लिए रेड लाइट जल जाती है, ऐसे उन शुद्ध भावों का नाम क्या है? ऐसे उन शुद्ध भावों का नाम है भाव संवर। और इसी भाव संवर के निमित्त से वो जो कार्मण वर्गणाएं कर्मरूप होकर आत्म प्रदेशों पर आ रही थी, उनका आना रुक जाना। क्यों? क्योंकि अब उन्हें इनविटेशन नहीं मिल रहा। अभी तक तो उन्हें भाव आश्रव के निमित्त से इनविटेशन मिल रहा था तो वो आ रहे थे। अब उनका इनविटेशन बंद हो गया, है ना, उनके लिए रेड लाइट हो गई। अब उनको कोई स्थान नहीं है, तो स्वयमेव उन कर्मण वर्गणाओं का रुक जाना, आत्म प्रदेशों पर आना बंद हो जाना, उसी का नाम क्या है?
उसी का नाम द्रव्य संबर है। और जो शुद्ध परिणाम हुए थे उन्हीं शुद्ध परिणामों का और वृद्धिंगत होना, बढ़ना, है ना, तो बढ़ती हुई उसी शुद्धि का नाम क्या है रुचि जी? उसी शुद्धि का नाम भाव निर्जरा है। और उस भाव निर्जरा के निमित्त से जो पूर्व के बंधे हुए कर्म थे, उन कर्मों का भी आत्म प्रदेशों से धीरे 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 अलग होते जाना, हटते जाना, उसका नाम द्रव्य निर्जरा है। और जो शुद्धता सबसे पहले शुद्धता प्रकट हुई थी उसका नाम भाव संबर, शुद्धता जो वृद्धिंगत हुई उसका नाम भाव निर्जरा, और बढ़ती हुई शुद्धता जब वह पूर्णता को प्राप्त हो जाती है, पूर्ण शुद्धता हो जाती है, उसी का नाम क्या है? उसी का नाम भाव मोक्ष है। और इसी भाव मोक्ष के निमित्त से वो जो कर्माण वर्गणाएं कर्म रूप होकर आत्म प्रदेशों पर ठहरी थी, धीरे धीरे निर्जरा में जो अलग हो रही थी, उनका आत्म प्रदेशों से सर्वथा अलग हो जाना, सर्वथा हट जाना, है ना, उसी को हम लोग अपने नाश की भाषा में कहते हैं कि सर्वथा कर्मों का नाश हो जाना। वास्तव में वो भाषा कहने में आती है कविता जी, सच्ची बात क्या है कि कर्मों का नाश थोड़ी होता है। अगर कर्मों का नाश होने लगेगा तो फिर कर्म पुद्गल द्रव्य है, तो पुद्गल द्रव्य का नाश का प्रसंग आएगा, और जब पुद्गल के नाश का प्रसंग आएगा तो विश्व के नाश का प्रसंग आएगा। क्यों? क्योंकि 6 द्रव्यों में से एक भी द्रव्य का अभाव हो जाएगा तो उससे क्या विश्व के नाश होने का प्रसंग नहीं आएगा। इस कारण से क्या होता है कि भाषा है, वो कहने में आता है कि कर्मों का नाश होना, वास्तव में क्या है, जो का कर्म कर्मण वर्गणाएं कर्म रूप होकर आत्म प्रदेशों पर थी, उन कर्मण वर्गणाओं का आत्म प्रदेशों से सर्वथा हट जाना, अलग हो जाना, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम नाश कहते हैं। पर बोलते ना, गुस्से में अपन लोग बोलते ना, जब हमारा कोई परिवार का सदस्य घर से भाग जाता है तो हम लोग कह देते कि वो तो नाश नष्ट हो गया, तो ऐसे बोलते ना गुस्से में अपन लोग, हमारे लिए तो वो मर गया, हमारे लिए तो वो नष्ट हो गया, हमारे लिए तो ऐसा हो गया, ये प्रयोग करते ना। ऐसे ये है कि आत्म प्रदेशों से उनका हट जाना, उसको ही क्या बोलते हैं? उसको ही हम बोलते हैं नष्ट हो जाना, नाश हो जाना, है ना। तो सर्वथा कर्मण वर्गणाओं का अथवा कर्मों का आत्म प्रदेशों से हटना, उसका नाम द्रव्य मोक्ष है। इसकी पर्याप्त चर्चा हम लोगों ने कल कर ली थी, है ना। अब इसमें अथवा यहाँ से पहले के किसी प्रश्न में आप लोगों को कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछें, अन्यथा हम आपको उस प्रकरण की चर्चा करते हैं जो कविता जी ने उस दिन पूछा था। उपयोगी भी है, क्योंकि वो अभी जैसे पहले दिन हमने आपको अजीब के संदर्भ में समझाया था, तो ये बताया था कि सभी पुद्गल तो अजीब हैं, लेकिन सभी अजीब पुद्गल नहीं है। इसलिए अजीब का लक्षण ज्ञान दर्शन से रहितपना बनाया। अजीब का लक्षण जिसमें स्पर्श रसगंध वर्ण होता है उसे अजीब कहते हैं, ऐसा नहीं बनाया। ख्याल में आया? क्यों? क्योंकि स्पर्श रसगंध वर्ण वाला तो केवल पुद्गल होता है, जबकि अजीब तो पुद्गल के अलावा धर्म धर्माकाश काल भी है, तो उनमें तो स्पर्श रसगंध वर्ण नहीं है। इसलिए अजीब का सही लक्षण क्या है? अजीब का सही लक्षण है जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना नहीं होती, वह अजीब है। ठीक है, ऐसा ऐसा अगर हम अजीब का लक्षण बनाते हैं तो वो निर्दोष लक्षण है, और अगर स्पर्श रसगंध वर्ण वाला बनाएंगे तो वो सदोष है। कि कौन सा दोष है उसमें? उसमें अव्याप्ति दोष है। संकल्प आपने पढ़े बेटा ये तीनों लक्षणाभास, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। दिव्या जी, अद्वैत, मोक्ष, तेजस जी, अगर नहीं पढ़े तो सुन लो, बहुत उपयोगी प्रकरण है ना। देखो, एक होता है लक्षण। सर पढ़े तो थे लेकिन समझ में नहीं आए थे बराबर। मैं रिपीट करता हूँ, आज रिपीट करता हूँ, आप सबके ख्याल में आएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आप सबके ख्याल में आ जाए। देखिए, एक होता है लक्ष्य और एक होता है लक्षण। ठीक है, जिसकी हमें पहचान करनी है कुसुम जी, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है लक्ष्य। जिसके बारे में हमें जानना है वो कहलाता है लक्ष्य। ठीक है, और
उस लक्ष्य की पहचान करने का जो चिन्ह होता है, जो हेतु होता है ना, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं लक्षण। ठीक है दिव्या जी, इतनी बात क्लियर हुई? मान लीजिए हमें जीव की पहचान करनी है, तो जीव हो गया हमारा लक्ष्य। ठीक है, जीव हो गया हमारा लक्ष्य। अब उस जीव की पहचान करने के लिए हमें जो उसका हम चिन्ह बनाएंगे, है ना, वो चिन्ह क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा लक्षण। ठीक है, इतनी बात क्लियर? अब लक्षण कैसा होना चाहिए? कि लक्षण निर्दोष होना चाहिए, जिसमें किसी प्रकार का कोई दोष ना हो। जिस लक्ष्य को हम पहचानना चाहते हैं, वो उस लक्ष्य की प्रसिद्धि करता हो, निश्चित रूप से हमें लक्ष्य तक ले जाने वाला हो, तो वह लक्षण तो कहलाता है निर्दोष लक्षण। और हमें जिसकी पहचान करनी है, उसकी पहचान करने के लिए अगर हम कोई लक्षण बनाते हैं और वो लक्ष्य की प्रसिद्धि नहीं करता है, हमें लक्ष्य तक नहीं ले जा पाता है, अथवा लक्ष्य की जिसको हमें पाना उसकी जगह किसी और के पास ले जाता है, तो फिर वो लक्षण जो है वो सदोष लक्षण कहलाता है। ठीक है कामनी जी, वो कौन सा क्या कहलाता है? वो सदोष लक्षण कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लक्षण में कुछ दोष होते हैं। लक्षण निर्दोष भी होता है और लक्षण में कुछ ना कुछ दोष भी होते हैं। कि हाँ, लक्षण में जो दोष होते हैं उनको हमारे न्याय शास्त्र में 3 दोष बताए गए। सुमन जी नोट करना, कौन कौन से 3 दोष? एक कहलाता है अव्याप्ति दोष। फिर से रिपीट करता हूं, अव्याप्ति, अव्याप्ति। ठीक है। दूसरा कहलाता है अतिव्याप्ति। क्या नाम है? अतिव्याप्ति। और तीसरा कहलाता है असंभव। ठीक है, कौन रिपीट करेगा? तीनों दोषों के नाम जल्दी से रिपीट करो, कोई एक जन अनम्यूट कर। संकल्प बोलो। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। हाँ कविता जी बोलो जरा एक बार फिर से। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव क्या दोष। है ये? क्या है? दोष है। दोष है। इन्हीं को क्या कहते हैं? इन्हीं को कहते हैं लक्षणाभास। क्या कहते हैं? लक्षणाभास। लक्षणाभास। क्यों कहते हैं लक्षणाभास? कि लक्षण लक्षण जैसे जैसे लगते तो लगते। हैं, लेकिन लक्षण होते नहीं है, इसलिए क्या कहलाते हैं वो? लक्षणाभास। लक्षणाभास। ख्याल में आ गया? उनको दोष भी कह सकते हैं और लक्षणाभास भी कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं पहले नंबर के दोष की, अथवा पहले लक्षणाभास की। क्या नाम है? अव्याप्ति। अब देखो जरा ध्यान से सुनना, परिभाषा से ही आपको बात क्लियर होगी। जो संपूर्ण लक्ष्य में ना होकर लक्ष्य के कुछ पार्ट में होता है, ठीक है, कुछ पार्ट में होता है, ऐसा लक्षण अव्याप्ति दोष से दूषित होता है। फिर से रिपीट करता हूं, चिंता मत करो, आज आप लोगों को तैयार करके ही मानूंगा मैं। हाँ क्या? जो पूरे लक्ष्य में तो ना हो, लक्ष्य के कुछ पार्ट में हो, कुछ अंश में हो, है ना, तो फिर वो कौन सा लक्षणाभास कहलाएगा? वो कहलाएगा अव्याप्ति। अव्याप्ति क्यों कहलाया? कि पूरे में व्याप्त नहीं है ना, पूरे लक्ष्य में फैल जाता, व्याप्त हो जाता, तो वो सही कहलाता। समझ में आ गया? लेकिन वो लक्ष्य के कुछ पार्ट में तो है और कुछ पार्ट में नहीं है, इसलिए कौन सा दोष हो जाएगा? अव्याप्ति दोष हो जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा लक्ष्य है, मान लीजिए जीव। क्या है हमारा लक्ष्य? हमारा लक्ष्य है जीव। तो इस जीव का लक्षण हमने बनाया कि जो जो 5 इंद्रियों वाला होता है वो जीव है। ठीक है। क्या लक्षण बनाया सुमन जी, कामिनी जी? जो जो 5 इंद्रिय वाला होता है वो जीव है। तो जीव लक्ष्य था और 5 इंद्रियां क्या हो गया उसका? लक्षण।
तो ये 5 इंद्रियों वाला लक्षण निर्दोष कब होता? कि जितने भी जीव हैं उन सारे जीवों में अगर 5 इंद्रियां होती, सब जीवों के 5 इंद्रियां होती, तो ये लक्षण निर्दोष हो जाता, निर्दोष हो जाता है ना। लेकिन ये केवल पंच इंद्रिय जीवों के ही तो 5 इंद्रियां होती हैं, 4 इंद्रिय के तो 4 ही होती हैं, 3 इंद्रिय के तो 3 ही होती हैं, 2 इंद्रिय के तो 2 ही होती हैं, 1 इंद्रिय के तो 1 ही होती है। और सुनो, कुछ ऐसे भी हैं जिनके इंद्रिय ही नहीं है और जीव है कि नहीं? कुछ ऐसे भी हैं कि जिनके इंद्रियां है ही नहीं और वो जीव है? तो कौन है ऐसा? मोक्ष पता है आपको, जिनकी इंद्रियां नहीं है और जीव है? सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान। अरे सिद्ध भगवान, इसका मतलब क्या है कि पंचेंद्रिय वाला जो लक्षण है वो लक्ष्य के कुछ पार्ट में गया और कुछ पार्ट में नहीं गया, इसलिए पूरे में ना फैलने के कारण वो कौन से दोष से दूषित हो गया? अव्याप्ति दोष से दूषित हो गया। अद्वैत को समझ में आया बेटा? समझ में आया? ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैं विद्यार्थी का लक्षण, आप सब विद्यार्थी हो ना, विद्यार्थी हमारा लक्ष्य है, ठीक है। और हमने लक्षण क्या बनाया कि जो जो स्कूल में पढ़ते हैं वो विद्यार्थी है। क्या? जो जो स्कूल में पढ़ते हैं वो विद्यार्थी हैं। तो ये विद्यार्थी का लक्षण कौन से दोष से दूषित हो गया? अव्याप्ति से। अव्याप्ति से। क्यों? क्योंकि कोचिंग में पढ़ने वाले भी तो विद्यार्थी हैं, ठीक है। और जो कोचिंग बड़े लोग के भी अलावा विद्यार्थी हैं। घर में बैठकर पढ़ रहे हैं वो भी तो विद्यार्थी हैं। ख्याल में आ गया कि नहीं? इसका मतलब कि ये जो विद्यालय में पढ़ने वाले वो सब तो विद्यार्थी हैं, ठीक बात है, वो सब तो विद्यार्थी हैं, लेकिन जो विद्यालय में नहीं जा रहे हैं, स्कूल में नहीं जा रहे हैं, है ना, कहीं और पढ़ रहे हैं, तो वो सब भी तो विद्यार्थी हैं। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये लक्षण अव्याप्ति दोष से दूषित हो गया। ठीक है, अब क्लियर? अब आगे बढ़े। ठीक है, मान लीजिए हमें गाय का तो उदाहरण आपने पिछली बार सुना होगा ना, जो जो काली होती है वो गाय है। कुसुम जी जरा बताओ इसमें कौन सा दोष है और क्यों? जो जो काली होती है वो गाय है। ये गाय का ये लक्षण सदोष है कि निर्दोष है? सदोष है। क्या दोष है? अव्याप्ति दोष है। क्यों? क्योंकि गाय सफेद भी होती है और चितकबरी भी होती है, कलर डिफरेंट होते हैं। ये तो सब गायों में तो सारी गाय तो काली नहीं होती ना। हाँ, बताना ऐसे है कि पूरा लक्ष्य तो हमारा गाय है ना। जब सभी गायों में कालापन जाता, आ गया, सभी गायों में कालापन फैलता, व्याप्त होता, तो ये लक्षण सही होता। लेकिन मात्र काली गायों में ये लक्षण जा रहा है, अन्य किसी में नहीं जा रहा, इसलिए ये अव्याप्ति दोष से दूषित हो गया। ठीक है, अब अभी जो हमने बात की थी कल, उसके आधार पर भी बात करो। अजीब था हमारा लक्ष्य, और हमने लक्षण क्या बनाया कि जिसमें स्पर्श रसगंध वर्ण होता है वह अजीब है। ठीक है, जिसमें स्पर्श रसगंध वर्ण होता है वह अजीब है। तो ये स्पर्श रसगंध वर्ण अजीब का लक्षण दोषी है, सदोष है कि निर्दोष है? आरती जी कुछ समझ में आ रहा कि नहीं? आयाती बोल रहे हैं, आयाती बोल। ये सदोष है क्योंकि अजीब वो भी होता है जिनकी 5 इंद्रियां नहीं होती। ये तो पुद्गल का लक्षण है। हाँ, स्पर्श रसगंध वर्ण तो ये पुद्गल में होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कि अजीब, ये जो स्पर्श रसगंध वर्ण है ना, ये अजीब के एक छोटे से पार्ट में जा रहा है, सारे अजीब में नहीं जा रहा। अगर सभी के सभी अजीब स्पर्श रसगंध वर्ण वाले होते तो ये लक्षण सही हो जाता, लेकिन ये अजीब के एक छोटे से पार्ट में जा रहा है। ऐसे बहुत सारे द्रव्य हैं जो है तो अजीब, लेकिन उनमें स्पर्श रसगंध वर्ण नहीं होता, इसलिए ये कौन सा दोष हो गया?
अव्याप्ति दोष हो गया। ठीक है, और एक उदाहरण और जिससे आपको बिल्कुल पक्का हो जाए। एक आपने स्टूडेंट का जान लिया, एक गाय का जान लिया, ठीक है, एक आपने पुद्गल का जान लिया, एक जीव का भी जान लिया। अब जीव का एक उदाहरण और देता हूं, सुनना ध्यान से और जवाब देंगी सुमन जी। प्रश्न है, जो जो मिथ्या दृष्टि है वो जीव है। जो जो मिथ्या दृष्टि है वो जीव है। तो ये मिथ्या दृष्टि क्या हुआ? लक्षण किसका? जीव का, है ना। तो ये लक्षण सही है कि गलत है, सदोष है? ये अव्याप्ति दोष है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि ही जीव नहीं होते हैं, सम्यक दृष्टि भी जीव होते हैं। बस सीधी बात कि जो सम्यक दृष्टि है वो भी जीव है। तो ये जो मिथ्या दृष्टि पना हुआ, बोले जितने मिथ्या दृष्टि है वो तो जीव है ही, ठीक बात है। तो ये उतने पार्ट में तो जा रहा है ये लक्षण, लेकिन जो जीव तो है लेकिन मिथ्या दृष्टि नहीं है, इसका मतलब जीव के कुछ पार्ट में जा रहा है, कुछ में नहीं जा रहा है। इसलिए कौन सा दोष हो गया? इसलिए अव्याप्ति दोष हो गया। इसका मतलब अब अव्याप्ति में तो कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन अतिव्याप्ति। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है ना आरती जी, क्या स्पष्ट हो रहा है नाम से? अतिव्याप्ति। अति माने जिस लक्षण की अति है। अति का मतलब क्या? कि जो लक्ष्य में तो हो ही हो, लेकिन लक्ष्य के साथ साथ अलक्ष्य में भी हो, जो हमारा लक्ष्य नहीं है उसमें भी हो, तब वो क्या कहलाएगा? तब वो कहलाएगा अतिव्याप्ति दोष से दूषित लक्षण। ठीक है, तब वो क्या कहलाएगा? अतिव्याप्ति दोष से दूषित लक्षण। ठीक है, अब एग्जाम्पल, जिसके सींग होते हैं, ठीक है, जिसके सींग होते हैं वह गाय है। तो गाय का सींग पना जो लक्षण है, ये सदोष है कि निर्दोष है? अगर सदोष है तो कौन सा दोष है और क्यों? दिव्या जी कुछ बताओगे? कोशिश करो, कोशिश करो। संकल्प बता रहा? बताओ संकल्प। हाँ बताओ। अद्वैत बता रहा? अद्वैत तैयार रहना इसके बाद। सर ये सदोष है, क्योंकि मतलब हर ऐसे नहीं बोल सकते ना कि सिर्फ सींग गायों के ही होते हैं, वो मतलब बकरी के भी होते हैं, बैलों के भी होते हैं, तो ऐसे इसलिए ये अतिव्याप्ति दोष है। ठीक है, अद्वैत आप बताओ बेटा। बहुत बढ़िया बताया संकल्प आपने। अनम्यूट करो बेटा, अनम्यूट 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 अनम्यूट। ये सदोष है क्योंकि बैलों के, भैंसों के और सबके होते हैं। तो फिर कौन सा दोष है? जानवरों के भी होते। कौन सा दोष है? अतिव्याप्ति कब होता है? जब सदोष। अतिव्याप्ति कब होता है? जब अन्य में भी पाया जाए लक्ष्य के अलावा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी। जब सर अभी तो आप एक के एग्जाम्पल अलावा दिए थे, अलक्ष्य में भी हमारा लक्षण पाया जाए, तब वह लक्षण अतिव्याप्ति दोष से दूषित होता है। हमारी लक्ष्य कौन थी? गाय। तो सारी गायों के तो सींग होते हैं, एक भी गाय ऐसी नहीं होती जिसके सींग ना हो, चाहे छोटे ही से क्यों ना हो, लेकिन होते जरूर है। किसी के बहुत बड़े बड़े, किसी के छोटे, लेकिन होते जरूर है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पूरे लक्ष्य में तो ये लक्षण था ही था, लेकिन बकरी तो हमारा लक्ष्य नहीं था, बैल तो हमारा लक्ष्य नहीं था, हिरण तो हमारा लक्ष्य नहीं था, भैंस तो हमारा लक्ष्य नहीं था। इन सब में भी वो चला गया, है ना। तो लक्ष्य के अलावा अलक्ष्य में भी जो लक्षण जाएगा वो कौन से दोष से दूषित कहलाएगा? वो कहलाएगा अतिव्याप्ति दोष से दूषित। ख्याल में आ गया? हाँ, ये दो लोगों के हैंड रेज हो रहे हैं। एक तो आरती जी, बोले क्या कह रही? सर जो आप पहले अव्याप्ति में एक एग्जाम्पल दिए थे, काली गाय। हाँ ठीक है। तो गाय में तो कालापन नहीं है, हाँ। लेकिन
वो कालापन तो दूसरा में भी तो हो सकता है ना, लेकिन बिल्कुल ठीक कहा आपने। उन्होंने कहा कि गाय के अलावा भैंस भी तो काली होती है, बकरी भी तो काली होती है ना। तो देखो वो उसमें जो गाय के कालेपन में अतिव्याप्ति क्यों नहीं है, कोई बता पाएगा? कविता जी, सुमन जी, कोई बता पाएगा? बताइए। मैं बताती हूँ हाँ सर। बोलिए बोलिए। कालापन उसमें इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पे हमने लक्ष्य लिया था काली गाय का, कालेपन को नहीं लिया था सिर्फ। वहां हमारा लक्ष्य कौन था? गाय लक्ष्य ल... थी और हाँ कालापन लक्षण था। ठीक है, ये कालापन वाला लक्षण जो है वो अतिव्याप्ति दोष से दूषित कब कहलाता? कि सारी गायें तो काली होती, गायों के अलावा भैंस भी जब काली होती तो वो अतिव्याप्ति होता। अभी कुछ ख्याल में आया क्या? फिर से रिपीट करूं? माने वो जो लक्षण आप बना रहे हो ना, वो पूरे लक्ष्य में तो हो ही हो, लक्ष्य के अलावा अलक्ष्य में भी जाए तब अतिव्याप्ति होता है। तो वो कालेपन वाला लक्षण अतिव्याप्ति नहीं है, अव्याप्ति है। क्यों? क्योंकि सभी गायें काली नहीं होती, कुछ गायें काली होती हैं, इसलिए वो अतिव्याप्ति ना होकर अव्याप्ति है। ठीक है, अब मैंने अगला 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 उदाहरण कि जो जो अरूपी होते हैं वो जीव है। क्या जीव का लक्षण क्या बनाया? अरूपीपना, अरूपी। जो जो अरूपी होते हैं वो जीव है। तो ये अरूपी वाला लक्षण कौन से दोष से दूषित है और क्यों? हाँ रुचि जी बोलिए। ये अतिव्याप्ति है कैसे? क्योंकि अरूपी होना तो धर्मास्ति का बाकी जो द्रव्य है जैसे कि आकाश, काल, धर्म और अधर्म ये भी अरूपी ही है। ठीक तो है। वो लक्ष्य हमारे लक्ष्य में जो द्रव्य है उसमें तो है जिसका हम लोग लक्ष्य ले रहे, लेकिन दूसरे द्रव्य में भी है, तो अतिव्याप्ति हुआ। बस इससे ये हमारा लक्ष्य कौन था? जीव। ये सारे जीव तो अरूपी है ही हैं, सारे जीव तो अरूपी है ही हैं, लेकिन जीव के अलावा धर्म, अधर्म, आकाश और काल जो हमारे लक्ष्य नहीं थे, ठीक है, लक्ष्य नहीं थे, ये उनमें भी चला जाएगा। तो हम ढूंढने तो जाएंगे जीव को और पकड़ के लेके आएंगे धर्म को, ढूंढने जाएंगे जीव को, पकड़ के ले आएंगे अधर्म को, तो हम जीव को पकड़ नहीं पाएंगे। इसलिए क्या हुआ? इसलिए कौन हो जाएगा? अतिव्याप्ति दोष से दूषित। ठीक है, क्लियर हुई बात? अब अपन इसी को किसी अन्य उदाहरण पे लागू करके देखें। कोई किसी के ख्याल में आ रहा कोई उदाहरण अतिव्याप्ति दोष का? बोलो, कोई बोल रहा हो? हाँ हाँ सुमन जी बोलो, क्या कह रही? जो जो खट्टे हैं वे फल हैं। हाँ, जो जो खट्टे फल, फल हमारा लक्ष्य हो गया और खट्टापन उनका लक्षण हो गया। तो ये कौन से दोष से दूषित होगा? ये अतिव्याप्ति होगा क्योंकि फल खट्टे ही नहीं होते हैं, फल मीठे भी होते हैं। नहीं तो फिर अव्याप्ति होगा ना पहले तो। ये अतिव्याप्ति कैसे होगा? सभी माने सारे फल तो खट्टे हुए, फल के अलावा कुछ और भी चीज खट्टी हो, नमक भी खट्टा होता है, तब वो अतिव्याप्ति होता है ना। ये तो सारे फलों में खट्टापन नहीं जा रहा है, कुछ फल मीठे होते हैं, इसलिए वो अव्याप्ति दोष से दूषित होगा, अतिव्याप्ति से नहीं होगा। ख्याल में आया? सर नींबू भी खट्टा होता है तो फिर अतिव्याप्ति हुआ ना? है, अतिव्याप्ति तो कब होता है? यही तो गड़बड़ कर रहे हैं ना आप लोग। अतिव्याप्ति तब होगा जब पूरे लक्ष्य में तो हो ही हो, सारे फल तो हो खट्टे, पहले बहुत सारे फल तो मीठे होते हैं कि नहीं, तो पूरे लक्ष्य में कहाँ गया? ये पूरे लक्ष्य में नहीं गया ना, इसलिए यहाँ पर अतिव्याप्ति नहीं होगा, यहाँ अव्याप्ति ही होगा। ठीक है, अद्वैत आप बता रहे बेटा कुछ? अद्वैत, हाँ आयाती बोल रही है, आयाती बोलो। भैया जी जैसे कि अतिव्याप्ति दोष तब आएगा जब हम बोलते हैं करेला कड़वा होता है, तो उसके अलावा और भी बहुत सी चीजें होती है जो कड़वी होती है। वेरी गुड,
करेला, करेले तो अब देखो करेला को कितना अच्छा उदाहरण था कि जो जो कड़वा होता है वो करेला है। तो करेला लक्ष्य है, कड़वापन हमारा उसका लक्षण है। ये लक्षण अतिव्याप्ति दोष से दूषित क्यों है? कि सारे करेले तो कड़वे होते ही हैं, लेकिन करेले के अलावा और भी बहुत सारी चीजें कड़वी होती हैं। तो लक्ष्य के अलावा ये अलक्ष्य में चला गया, इसलिए क्या हो गया? इसलिए अतिव्याप्ति दोष से दूषित हो गया। ख्याल में आ गया? ठीक है। अब मान लीजिए हमने धर्म द्रव्य का लक्षण बनाया। क्या बनाया? क्या लक्षण बनाया जब धर्म द्रव्य का? कि जो जो अरूपी है वो धर्म द्रव्य है। तो धर्म द्रव्य का ये लक्षण सही है कि गलत? बोलो अद्वैत, बोलो। गलत है, क्योंकि जीव, अधर्म और आकाश काल भी अरूपी है। बहुत बढ़िया, ये भी अरूपी होते हैं। ख्याल में आ गया? धर्म द्रव्य तो अरूपी है ही है, ये लक्षण पूरे धर्म द्रव्य में तो जा ही रहा है, लेकिन धर्म के साथ साथ किन में जा रहा है? ये अधर्म, आकाश और काल जो हमारे लक्ष्य नहीं है उनमें भी जा रहा है। इसलिए ये अतिव्याप्ति दोष से दूषित हो गया। ठीक है। इस तरीके से अरूपीपना अगर जीव का लक्षण बनाते हैं तो वो गलत हो जाएगा। इंद्रिय वाला जीव का लक्षण बनाते हैं तो वो गलत हो जाएगा। जो 10 प्राणों से जीवित रहता है उसे जीव कहते हैं, अगर ऐसा हम लक्षण बनाते हैं तो वो भी गलत हो जाएगा। ख्याल में आया? 10 प्राणों से जीवित रहता है, क्योंकि सबके तो 10 प्राण नहीं होते, एक इंद्रिय के 4 होते हैं, 2 के 6 होते हैं, 3 के 7 होते हैं, इसलिए सब अव्याप्ति दोष से दूषित हो जाएगा। इसलिए जीव का सही लक्षण क्या है? जो जानता देखता है वो जीव है। जीव के अलावा सारे जीव तो जानते देखते हैं ही हैं, इसलिए अव्याप्ति दोष नहीं हुआ। और जीव के अलावा अन्य कोई नहीं जानता देखता, इसलिए अतिव्याप्ति भी नहीं हुआ। और जानना देखना चाहे निगोदिया भी क्यों ना हो, जीव में होता ही होता है, इसलिए असंभव भी नहीं हुआ। ख्याल में आ गया? इसलिए असंभव भी नहीं है। जैसे मैं कहूं कि जो जो जानता देखता नहीं है वो जीव है, तो ये जीव का लक्षण कैसा हो गया? ये असंभव दोष से दूषित हो गया। जो लक्ष्य में बिल्कुल ही ना पाया जाए, लक्ष्य में बिल्कुल ही ना हो, वो असंभव दोष कहलाता है। ख्याल में आ गया? जैसे मैं पुद्गल का लक्षण बनाऊं क्या? कि जिसमें जानना देखना होता है वो पुद्गल है, तो ये कौन से दोष से दूषित हो गया? ये असंभव दोष से दूषित हो गया, क्योंकि जानना देखना तो पुद्गल में किसी कीमत पर हो ही नहीं सकता। तो जो लक्षण लक्ष्य में बिल्कुल भी ना हो वो असंभव दोष, लक्ष्य के अलावा लक्ष्य में भी हो अतिव्याप्ति, पूरे लक्ष्य में ना हो अव्याप्ति। इसलिए जिसकी भी हमें पहचान करनी है वो पहचान वाला लक्षण जब निर्दोष होगा तब ही हम लक्ष्य को पकड़ पाएंगे, अन्यथा हम लक्ष्य को नहीं पकड़ पाएंगे। अतः पुद्गल का लक्षण स्पर्श रस गंध वर्ण ही सही है, जीव का लक्षण जानना देखना ही सही है। ख्याल में आ गया? अब मैं अधर्म द्रव्य का लक्षण कहूं कि जो जो सभी द्रव्यों के गमन में निमित्त है वो अधर्म है, बोले असंभव है। क्यों? क्योंकि अधर्म द्रव्य में तो ऐसा पाया ही नहीं जाता। ख्याल में आ गया? इस तरीके से अब 1 मिनट में ही आपकी क्लास पूरी हो जाएगी। इसके बाद अब और भी कोई इससे संबंधित प्रश्न हो, कोई उदाहरण आपके ख्याल में आए, जब हम पढ़ाएंगे तब तो बीच बीच में आएगा, तब बताते ही जाएंगे आपको कुछ ख्याल में आए तो आप लोग बताना, अगली क्लास में हम लोग और बात करेंगे। भैया जी